Hello friends, my name is Ram Bajaj. I welcome all of you on my channel. इसमें हम जीएसटी एक्ट के सेक्शन वाइज पढ़ रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसी जीएसटी एक्ट के। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी नेक्स्ट अपडेट आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 122, जो कि डील करता है पेनल्टी से। पेनल्टी जैसे आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि जीएसटी एक्ट में बहुत भारी पेनल्टी है। एक ही मतलब क्राइम या रूल तोड़ने के लिए दो दो तीन तीन तरह की पेनल्टीज है। और जो अर्लियर अपनी वेट लॉस था या सर्विस टैक्स लॉस था, उसमें भी पेनल्टी थी, बट मतलब इतनी भारी नहीं थी जितनी जीएसटी में है। तो आज हम सेक्शन 122 की पेनल्टी देखेंगे, जो जीएसटी एक्ट में सबसे मोटी पेनल्टी है इन मल्टीपल मतलब वायलेशन ऑफ लॉस के लिए जो लगती है। तो हम सेक्शन से सीधा ही देख रहे हैं कि कहाँ मतलब ये पेनल्टी लगती है। एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज कि भाई ये किस किस सिचुएशन में ये चीज़ें अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? वेयर ए टैक्सेबल पर्सन हु, यहाँ पे वर्ड यूज लिया गया है टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कि मतलब अगर वो टैक्सेबल पर्सन है तभी उस पर पेनल्टी लग जाएगी। 1. Supplies any goods or service or both without issue of any invoice। मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ या टैक्सेबल पर्सन हूँ। टैक्सेबल पर्सन हूँ, मेरी जो लिमिट है रजिस्ट्रेशन की वो कवर हो गई या एनीथिंग एल्स। ठीक है, मैं रजिस्टर्ड पर्सन के हिसाब से इसको उठाता हूँ ताकि आपके समझने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, पहला ये बोलता है कि विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस। विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस हो गया सिंपल सा कि भैया मैंने 100 रुपये का माल बेचा और मैंने बिल काटा ही नहीं। एनी इनवॉइस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे टैक्स इनवॉइस वर्ड यूज नहीं है। एनी इनवॉइस का मतलब ये हो गया कि भैया जहाँ मेरे को टैक्स इनवॉइस देना था वहाँ मैंने टैक्स इनवॉइस दिया, जहाँ मैंने बिल ऑफ सप्लाई देना था वहाँ पे मैं बिल ऑफ सप्लाई दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। ठीक है, सेकंड, इश्यू एन इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस विथ रिगार्ड टू एनी सच सप्लाई। यहाँ इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस का मतलब ये हो गया कि भैया वो जानबूझ के किया है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे डिपार्टमेंट पे है। इनकरेक्ट इनवॉइस मतलब हो गया कि जैसे उसको जो टैक्स इनवॉइस के रूल है उसमें बोला गया है कि भैया आपको ये चीज़ें टैक्स इनवॉइस में डालनी है, उसने नहीं डाली, तो वो हो गया एक तरह से इनकरेक्ट इनवॉइस। फॉल्स इनवॉइस हो गया गलत इनवॉइस, जानबूझ के। अगर मिस्टेकली होता है तो वो फॉल्स इनवॉइस नहीं होता कभी भी। तो ये चीज़ें सारी इसमें कवर हो जाएगी। 2. इश्यू एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। ये हो गया एक तरफ से पेपर बिलिंग में कि भैया मैंने बिल दे दिया या माल दिया नहीं, ये चीज़ें हो गई इसमें कि इनवॉइस दे दिया मैंने और माल भेजा नहीं, अगर ये डिपार्टमेंट को मिल गया तो इश्यू एनी इनवॉइस। नेक्स्ट इसके आगे क्या आती है? ठीक है, ये तो रूल्स में ठीक है। कलेक्ट एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट बिकम ड्यू। मतलब ये हो गया कि भैया मैंने अपना 3B नहीं भरा, अगर क्योंकि मैं सरकार को टैक्स कैसे पेड करूंगा 3B में ही। 1 आउटवर्ड हो गया, 2A इनवर्ड हो गया जो ऑटो पॉपुलेटेड है, और 3B हो गया मेरा रिटर्न। 3B में मैं टैक्स भरूंगा, तो मैं अगर टैक्स नहीं भरा, अगर मैंने 3B नहीं भरा तो मेरे पे 122 अट्रैक्ट हो जाएगा। अब जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि लोग क्या करते हैं 3-3, 4-4 महीने तक 3B नहीं भरते, तो
उनको ये ध्यान में होना चाहिए कि आप पे सेक्शन 122 अट्रैक्ट हो गया जैसे ही आपने 3B 3 महीने से ज़्यादा नहीं भरी तो। collect any tax in contravention of the provision of this act but fail to pay the same to the government beyond a period of 3 months। आपने टैक्स गलत तरीके से कलेक्ट किया है, कोई भी रीजन हो, बट सरकार को दिया नहीं, तब ये अप्लाई हो जाती है। मतलब आपने टैक्स गलत कलेक्ट कर लिया, सेम इज ओके इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट, बट सरकार को वो जमा होना चाहिए क्योंकि आप सरकार के एजेंट हो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कलेक्ट करने के लिए। फेल टू डिडक्ट द टैक्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द 51, मतलब टीडीएस। जो भी डिपार्टमेंट है जिस पे टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई है, अगर वो टीडीएस नहीं काटता है तो ये सेक्शन अप्लाई हो जाता है। और डिडक्ट दैट एन अमाउंट विच इज लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। आपको पूरा टीडीएस काटना है, ऐसा नहीं है कि आप पे 2% टीडीएस है और आपने आधा % काट लिया, बोले साहब मैंने टीडीएस काटा तो है, नहीं, आपको पूरा काटना है। वेयर ही फेल टू पे द गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2, टीडीएस काट लिया बट सरकार को जमा नहीं करवाया तो भी ये अप्लाई है। तो इसमें टीडीएस जिस पे लगता है उसको टीडीएस के प्रोविजन मतलब सेक्शन 51 के सारे प्रोविजन फॉलो करने होंगे। 6. फेल टू कलेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द 652, मतलब टीसीएस। ये मेनली अप्लाइज होता है कंपनीज इन रिलेटेड टू द ई कॉमर्स। बाकी इसमें भी वो सेम है, लेस कलेक्ट किया अगर और कलेक्ट कर लिया बट सरकार को चुकाया नहीं। 7. टैक्स। यहाँ इस वर्ड का टेक्निकली आज की डेट में कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये था जो ओरिजिनल GSTR 2 था ना उसमें, क्योंकि अभी तो अब आपको ITC टेक करनी ही नहीं पड़ती है, वो तो ऑटो पॉपुलेट हो गई। जो पहले उनका प्रोविजनल था ना वो ये था कि आपको GSTR 2 में दिखेगा और 2A में आप उसको अवेल कर सकते हो ITC को, ठीक है। और यूटिलाइज मतलब आपने 3B भर दिया तब आपकी वो क्रेडिट यूटिलाइज हो गई। ITC विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बॉट आइदर फुल्ली और पार्शियली। ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि उन दोनों को कवर कर लिया। अगर हम ऊपर जाके देखेंगे ना, ये देखो 1 में कब कवर करता है कि जब आप माल नहीं देते हो और बिल दे देते हो। सॉरी 2 आपको कवर करता है जब आप माल नहीं देते बिल दे देते हो, और आपको 7 में कवर करते हैं जब आप सिर्फ और सिर्फ माल लेते हो बिल नहीं लेते हो। मतलब आपका बायर और सेलर, ये जो सेक्शन 122 है वो दोनों को कवर कर लेता है। डिपार्टमेंट दोनों पे पेनल्टी लगा सकता है। तो यू शुड अवेयर फ्रॉम दैट। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने माल लिया नहीं बिल लिया है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा कि मेरे पे भी पेनल्टी लगा देगा और जो मेरा सेलर है सप्लायर है उस पे भी पेनल्टी लगा देगा। फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन रिफंड, अगर फ्रॉड से कोई भी रिफंड लिया तो ये अप्लाई है। टेक और डिस्ट्रीब्यूट ICD पे भी अप्लाई है ये। फॉल्सिफाई और सब्सटीट्यूट फाइनेंशियल रिकॉर्ड और प्रोड्यूस फेक अकाउंट और डॉक्यूमेंट और फर्निश एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ रिटर्न विद इंटेंट टू प्रोवाइड इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर दिस एक्ट। मतलब ये अगर आपने अकाउंट से भी छेड़छाड़ की है कोई भी रीजन से, रीजन मेनली कि भाई आपका टैक्स चोरी हो जाना चाहिए, उस वजह से अपने अकाउंट से भी छेड़छाड़ की है तो भी आप पे ये अप्लाई है। लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट बट फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आपकी मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर गई बट आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो ये आप पे सेक्शन अप्लाइज है।
furnish any false information with regard to registration particulars either at the time of applying or registration as subsequently. मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया पर इंफॉर्मेशन मैंने गलत दी प्रोपराइटर की या कोई भी इंफॉर्मेशन वॉट एवर रिक्वायर्ड टू गेट द रजिस्ट्रेशन, और बाद में लेटर ऑन डिपार्टमेंट को पता चला कि नहीं मैंने तो गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो भी ये सेक्शन अप्लाई है। अफसर को कोई काम के लिए आपने रोका नहीं करने दिया तो भी ये अप्लाई है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट एज में बी स्पेसिफाइड, मतलब आपने अगर ई वे बिल के बिना माल बेचा है, क्योंकि कवर ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या हुआ कि लो ये बोलता है कि भैया जो भी माल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस पर ई वे बिल इज मैंडेटरी, तो उस पर ये अप्लाई हो जाएगा। अब ई वे बिल नहीं होगा तो उस पर 129 और 130 भी अप्लाई होगा, बट 122 भी अप्लाई हो जाएगा। सप्रेस हिज टर्नओवर लीडिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स, अगर वो टर्नओवर में अपनी छेड़छाड़ करता है तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। फेल टू कीप एंड मेंटेन रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट, सेक्शन 35 आपको बोलता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट रखने होंगे इन रिगार्ड टू द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, तो अगर वो आप डॉक्यूमेंट नहीं रखते हो, नहीं मेंटेन रखते हो तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। फेल टू फर्निश इंफॉर्मेशन, मतलब जब आपकी स्क्रूटनी होगी या असेसमेंट होगा तब डिपार्टमेंट आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो आप नहीं देते हो तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट, स्टोर एनी गुड्स विच हैज रीजन टू बिलीव आर लायबल टू कॉन्फिकेशन, मतलब आपका माल जो आपने कॉन्फिकेशन के लिए लाइबल है एज पे सेक्शन 130, और आपने अगर वो माल रखा है, सप्लाई किया है, ट्रांसपोर्ट किया तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। इश्यू एनी इनवॉइस और डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अदर रजिस्टर्ड पर्सन, मैंने माल तो मैंने बेचा है बट जो मेरा टैक्स इनवॉइस है वो मैंने किसी और का यूज ले लिया फॉर एनी रीजन, तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। टेम्पर विथ और डिस्ट्रॉय मटेरियल डॉक्यूमेंट, कुछ भी मैंने अगर डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। डिस्पोज ऑफ और टेम्पर विथ एनी गुड्स दैट हैव बीन डिटेन, सीज और अटैच्ड अंडर दिस एक्ट, डिपार्टमेंट ने आपका पे अटैचमेंट के प्रोविजन अप्लाई करके आपका कोई भी माल अटैच कर दिया ड्यू टू इन द रीजन ऑफ सीजर, सर्वे वगैरह कुछ भी हो, फिर आपने वो माल बेच दिया विदाउट परमिशन, टेम्पर कर दिया, उस पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो मतलब ये है कि 122 बहुत वाइड सेक्शन है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ज़्यादातर ऑफेंस इन रिलेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्सेबल पर्सन कवर कर लिए, जितना वो सोच सकते थे उन्होंने सारे कवर कर लिए। अगर आप इसको देखोगे टोटल इसके जो 21 क्लोज हैं वो दिखने में तो 21 क्लोज है बट असल में वो 40-50 है, क्योंकि एक ही क्लोज के अंदर उन्होंने 4 चीज़ें कवर की गई है। तो इन सब पे सेक्शन 122 अप्लाई है। अब नीचे दिया गया है कि 122 में पेनल्टी क्या है। पेनल्टी क्या है? 10,000 या अमाउंट टू इक्वल ऑफ द टैक्स। इक्वल टू टैक्स का सबसे बड़ा मतलब क्या है यहाँ? आईटीसी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख की आईटीसी पास ऑन कर दी विद बिल ओनली, तो अब डिपार्टमेंट क्या करेगा? 122 मेरे पे अप्लाई करेगा, तब मेरी पेनल्टी क्या हुई? 10,000 या इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड या पास या 10 लाख, विच एवर इज हायर, मतलब मेरे पे 10 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। तो इसमें ये गणित है कि मतलब आपको मैक्सिमम साइड में उठा लिया गया है। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तब तो मेरी सिर्फ 10,000 लगेगी, बट इन द केस ऑफ सेक्शन 51, 52 और आईटीसी के मैटर में मैक्सिमम साइड में और रिफंड, इन सब के केसेस में मैक्सिमम साइड में विच एवर इज हायर में अप्लाई कर लिया। अब सब सेक्शन 2 एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ये रजिस्टर्ड पे अप्लाई है।
who supplies any goods or service or both which tax has not been paid or short paid erroneously refunded, or where the ITC has been wrongly availed for any region other than region of fraud. मतलब सेक्शन 73 के बराबर हो गया ये. Shall be liable to pay a penalty of 10,000 rupees or 10%, whichever is higher. यहाँ पे चीज़ एक ध्यान देने लायक है कि सेक्शन 73 और 122 दोनों अप्लाई किए जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि कहीं पे सिर्फ सेक्शन 73 अप्लाई हो गया तो फिर 122 नहीं होगा. 122 भी डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकता है. फिर सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि विलफुल स्टेटमेंट वगैरह से होगा तो इक्वल टू 10,000 और टैक्स ड्यू फ्रॉम द सच पर्सन, मतलब 100% ऑफ द टैक्स. अब ये क्या बोलता है, सब सेक्शन 3 एनी पर्सन हु एबिड फ्रॉम सब क्लोज 1 to 12 21 ये 25,000 तक का बोलता है. तो इसमें भी उन्होंने वापस 5 चीज़ें कवर कर ली. एड और एबिट का होना चाहिए बस. अगर जानबूझ के अगर किया तो 25,000 रुपये तक का उस पर पेनल्टी हो जाएगी. तो ये था सेक्शन अपना 122. 122 मेनली डील करता है इन रिलेशन टू द पेनल्टीज कि आप अगर आपने कोई भी पेनल्टी की है, अगर गलती से की है तो 10,000, अगर जानबूझ के की है तो 25,000, अगर वो पेनल्टी रिलेटेड टू द सेक्शन 50 सेक्शन 51 और इन रिलेशन टू द ITC है, तब आपका उसके इक्वल अमाउंट एज ए पेनल्टी आपको देना पड़ेगा. अब सेक्शन 122 सेक्शन 129 इनमें फ़र्क मेनली ये है 129 और 30 कि इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्टर अगर 122 की पेनल्टी लगती है तब उसका मिल जाएगा. ठीक है. आई होप कि दिस वीडियो हेल्प यू in regard to the brief explanation of the penalty. Thanks for watching this video. We will cover race penalty section in different matter. Thank you. Thanks all of you.